हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास उर्दू शायरी से रिलेटेड है। हम लोग जैसे कि पढ़ रहे हैं उर्दू नज्म, ये क्लास 6 है। ऑलरेडी इससे पहले जो है ना उर्दू शायरी से रिलेटेड 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आपने वो क्लासेस नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर के सबसे पहले वो क्लासेस करें और उसके बाद फिर जो है ना क्लास 6 करें। तो दोस्तों, हम लोग उर्दू नज्म पढ़ रहे हैं और उर्दू नज्म में मशहूर शोरा और उनके कारनामे के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ वही चीजें, वही इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं जो इम्तिहान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और इम्तिहान में आने के पूरे चांसेस हैं। एक चीज और बता दूं दोस्तों, या फिर आप जो ना बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर दिल्ली, ये कि इनमें से इन जो है ना स्टेट्स के में से किसी भी उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। बिहार में जैसे बीपीएससी है, यूपी में जैसे टीजीटी पीजीटी है, झारखंड में टीजीटी पीजीटी है, वेस्ट बंगाल में टीजीटी पीजीटी है, या दिल्ली में डी ट्रिपल एस पी में जो टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं उर्दू के लिए, उर्दू सब्जेक्ट के लिए, इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारे ही एग्जाम पैटर्न को रिसर्च करने के बाद मैं उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से मैंने बनाया है और जो बुक्स को रिसर्च करके भी जो है ना वो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। प्लीज वीडियो में या क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैंने लास्ट में एक और डिस्क्लेमर डाला है कि ऑल उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया, तो इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है टीचर भर्ती के लिए, वो सारे एग्जाम के लिए ये क्लासेस होते हैं। सिर्फ यही क्लास नहीं बल्कि इससे पहले भी जितनी क्लासेस मैंने कर रखे हैं, चाहे वो उर्दू से रिलेटेड हो या फिर जीके से रिलेटेड हो या फिर ग्रामर से रिलेटेड हो, वो सारी ही क्लास जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए और वो सारी क्लासेस को देखिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे ये आप लोगों के लिए प्लीज देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना हो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ये इसमें ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको करना हो कर लीजिए, नहीं करना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास को अंत तक देख करके जाइए, क्लास को अंत तक करके जाइएगा। क्योंकि तालीम और नॉलेज आपके लिए जरूरी है, आपकी प्रिपरेशन हो ये पहले जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कोट है, कुछ करने से पहले जानो करना कैसे है। दोस्तों, कुछ करने से पहले हमें ये जरूर जानना चाहिए कि वो चीज करना कैसे है, उसका रास्ता क्या है। ये कोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं जिंदगी में, तो उसको करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसका करने का तरीका क्या है। दोस्तों, चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस्माइल मेरठी का पूरा नाम क्या है? शेख मोहम्मद इस्माइल, शेख अहमद इस्माइल, शेख अली इस्माइल, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, शेख इस्माइल मेरठी का जो पूरा नाम है वो शेख मोहम्मद इस्माइल है। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि शेख मोहम्मद इस्माइल मेरठी का पूरा नाम है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्माइल मेरठी की पैदाइश कहां हुई? लखनऊ में, बंबई में, मेरठ में, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों, इस्माइल मेरठी की जो पैदाइश कहां हुई है ये क्वेश्चन है। लखनऊ में, बंबई में, मेरठ में, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस्माइल मेरठी की जो पैदाइश है वो मेरठ में हुई है। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इस्माइल मेरठी की जो पैदाइश है वो मेरठ में हुई है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश हुई बंबई में, लखनऊ में, लाहौर में, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस्माइल मेरठी की जो पैदाइश है वो मेरठ में
हुई है, जैसे कि हमने अभी पहला क्वेश्चन देखा। देखिए इस्माइल मेरठी के बारे में एक क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी ने पूछ चुका है। इस वजह से ये क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले, ये मुंबई में ये रॉन्ग ऑप्शन है, लखनऊ में भी रॉन्ग ऑप्शन है, लाहौर में भी रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि मेरठ में इनकी पैदाइश हुई है। जब ए बी सी गलत हो जाए तो डी भी गलत हो जाएगा, इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्माइल मेरठी के वालिद का नाम क्या है? ख्वाजा एज़्द बख्श, पीर बख्श, पीर एज़्द बख्श, हस्बे बाला में से एक से जाए या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस्माइल मेरठी के जो वालिद का नाम था वो पीर बख्श था, इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पीर बख्श जो है ना इस्माइल मेरठी के वालिद का नाम था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले इस्माइल मेरठी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इस्माइल मेरठी का जो पूरा नाम है शेख मोहम्मद इस्माइल है। इस्माइल मेरठी 1844 को मेरठ में पैदा हुए और इस्माइल मेरठी का जो इंतकाल हुआ 1 नवंबर 1917 को हुआ। इस्माइल मेरठी का वालिद का नाम पीर बख्श था। ये देखिए पीर बख्श, अभी हमने पढ़ा कि पीर बख्श इस्माइल मेरठी का वालिद का नाम था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बच्चों का शायर किसको कहा जाता है? नजीर अकबराबादी को, इस्माइल मेरठी को, अकबर इलाहाबादी को, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों बच्चों का जो शायर है वो इस्माइल मेरठी को कहा जाता है, इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए ज्यादा शायरी करते थे या अशार लिखते थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले इस्माइल मेरठी के बारे में के जो कारनामे हैं, इस्माइल मेरठी के जो मशहूर नज़्में हैं उसको देख लेते हैं। इस्माइल मेरठी की जो अहम नज़्में हैं वो अजीब चिड़िया, मोर और कलंग, पंचक्की, मलमा की अंगूठी, अब आराम करो, खुदा की सनत, बारिश का पहला कतरा, दाल की फरियाद, आसार सल्फ, सुबह की उम्मीद, सच कहो, कछुआ और खरगोश। ये इंपॉर्टेंट है, सुबह की उम्मीद, कछुआ और खरगोश, ऊंट, हमारी गाय, जजीरा इबरत। ये जो इंपॉर्टेंट नज़्में हैं, ये इसकी लिस्ट थोड़े से याद करने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार जो है ना ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं, क्योंकि नज़्म की जो लिस्ट है वो बहुत ही लंबी है दोस्तों, इनको याद करना बहुत मुश्किल है। फिर भी जो बीपीएससी जो है ना नज़्म के नाम से, जैसे सुबह की उम्मीद किसकी नज़्म में ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, सच कहो ये किसकी नज़्म में ये पूछ देते हैं, जैसे कछुआ और खरगोश किसकी नज़्म में, ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं जो बहुत ज्यादा ऐसा है कि लिस्ट याद करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से क्वेश्चन भी जो है ना मुश्किल है ऐसे जानना। तो थोड़ा सा जो है ना जो मशहूर नज़्में हैं किसी मशहूर शायर के, वो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस वजह से ये लिस्ट जरूर याद रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और जहन नशीन कर लीजिए। अगली क्लास हम लोग जब भी नज़्म के बारे में करेंगे या इसके बाद या कुछ दिनों के बाद जब नज़्म की क्लास करेंगे, तो इन नज़्मों से रिलेटेड क्वेश्चन बना करके हम लोग क्लास करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा एज़्द बख्श, पीर बख्श, तफज्जुल हुसैन, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ख्वाजा एज़्द बख्श जो है ना अल्ताफ हुसैन हाली के वालिद का नाम था। अल्ताफ हुसैन हाली के वालिद का नाम था। पीर बख्श जो है ना ये इस्माइल मेरठी, अभी हमने पढ़ा इस्माइल मेरठी के वालिद का नाम था। और तफज्जुल हुसैन अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन। तो अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या है? तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन है, इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर इलाहाबादी का नाम क्या था? अकबर हुसैन अकबर, मोहम्मद अकबर हुसैन। दोस्तों अकबर इलाहाबादी का जो नाम है वो अकबर हुसैन है, इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अकबर इलाहाबादी ने शायरी की शुरुआत किस सिन्फ से की थी?
नज्म से, गजल से, मसनवी से, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अकबर इलाहाबादी ने शायरी की जो शुरुआत की थी वो गजल से की थी, इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अकबर इलाहाबादी ने जो शायरी की शुरुआत गजल से की थी, लेकिन जो मशहूरियत या शोहरत जिसमें मिली वो नज्म में मिली है। दोस्तों ये याद जरूर रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? मजाहिया शायर, खालिस नज्म गो शायर, संजीदा शायर, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अकबर इलाहाबादी जो शायर थे वो मजाहिया शायर थे, इस वजह से ये ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन क्योंकि अकबर इलाहाबादी मजाहिया शायर थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया कि अकबर इलाहाबादी मजाहिया शायर थे, इस वजह से ये ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले अकबर इलाहाबादी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अकबर इलाहाबादी जो मशहूर थे वो लिसानुल अस्र मशहूर जिस नाम से मशहूर थे वो लिसानुल अस्र है। अकबर इलाहाबादी 1846 को पैदा हुए और 1921 को इनका इंतकाल हुआ। नाम अकबर हुसैन, तखल्लुस अकबर रखते थे। अकबर 1846 को बमकाम 12 जिला इलाहाबाद में पैदा हुए। अकबर का इंतकाल 1921 को इलाहाबाद में ही हुआ। अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद में ही पैदा हुए और इलाहाबाद में ही इनका इंतकाल हुआ। अकबर के वालिद का नाम तफज्जल हुसैन था। अकबर की 2 शादियां हुई थी। अकबर ने 20 साल की उम्र में मुख्तारी का इम्तिहान इम्तियाज के साथ पास किया था। अकबर 11 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिए थे। अकबर ने इब्तिदाई अपनी शायरी की इब्तिदा गजल से की थी। अकबर की शायरी के उस्ताद गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी अपनी शायरी में अकबर शेख, बुद्धू, जमन, ऊंट, टट्टू, गाय, रेलगाड़ी जैसे अल्फाज भी ज़राफत के लिए इस्तेमाल किया है। अकबर को अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल करने का बहुत शौक था। अकबर मजाहिया शायर थे, जो हमने क्वेश्चन में अभी देखा। तो दोस्तों इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो लाइन बाय लाइन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अकबर इलाहाबादी के बारे में वो हमने देख लिया। अगर आपको नोट डाउन करने हैं तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ताकि बाद में आप इसको जहन नशीन कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अकबर इलाहाबादी के बारे में। ये लिसानुल अकबर को कहा जाता है, ये याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अकबर इलाहाबादी की जो मशहूर नज़्में हैं वो तालीम निस्वा है, बर्क कलीसा, दरिया की रवानी, पानी का बहाव, गांधी नामा, दुआए कुल्लू। ये जो है ना अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़्में हैं, ये याद जरूर रखिएगा कि तालीम निस्वा जो है ना अकबर की मशहूर नज़्म है। बर्क कलीसा, दरिया की रवानी, पानी का बहाव, गांधी नामा और दुआए कुल्लू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नज्म तबातबाई का नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं, सैयद मोहम्मद अली हैदर, सैयद अली हैदर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा कि हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों नज्म तबातबाई का जो नाम था वो सैयद अली हैदर था, इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नज्म तबातबाई का नाम सैयद अली हैदर था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नज्म तबातबाई का इंतकाल कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ, निजामाबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों नज्म तबातबाई का जो इंतकाल हुआ है वो उससे पहले उसकी पैदाइश अगर देखें तो लखनऊ में उसकी पैदाइश हुई है। दोस्तों लखनऊ में पैदाइश हुई है। नज्म तबातबाई का इंतकाल निजामाबाद में नहीं हुआ था, इस वजह से बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हैदराबाद में वफात हुई थी, इंतकाल हुआ था, इस वजह से ये ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नज्म तबातबाई का इंतकाल हैदराबाद में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अली हैदर नज्म तबातबाई कहाँ पैदा हुए? यह क्वेश्चन आया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं जो है ना बीपीएससी को रिसर्च करके जो है ना क्वेश्चन बनाया हूं, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है ना छूटे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका जो क्वेश्चन है वो टकरा जाए और आप आराम से करके आए। तो अली हैदर नज्म तबातबाई कहाँ पैदा हुए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है ना पूछा जा चुका है। मैंने क्वेश्चन बनाया था इंतकाल कहाँ हुआ और बीपीएससी ने पैदा कहाँ हुए ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो दोस्तों अली हैदर नज्म तबातबाई कहाँ पैदा हुए? कलकत्ता में, दिल्ली में, लखनऊ में। अभी हमने डिस्कस करा कि लखनऊ में पैदाइश हुई है, लखनऊ में पैदाइश हुई है दोस्तों। इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अली हैदर नज्म तबातबाई लखनऊ में पैदा हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नज्म तबातबाई के वालिद का नाम क्या था? सैयद मुस्तफ़ा हुसैन, मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन, मुस्तफ़ा अहमद हुसैन, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों नज्म तबातबाई के वालिद का जो नाम था वो सैयद मुस्तफ़ा हुसैन था। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे नज्म तबातबाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। नज्म तबातबाई 1853 ईस्वी में पैदा हुए, 1933 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। नाम अली सैयद अली हैदर था और तखल्लुस नज्म ज्यादातर रखते थे और कभी कभी हैदर भी रखते थे। नज्म जो है 1853 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए और नज्म का इंतकाल हरकत कल्ब रुकने की वजह से हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। नज्म के वालिद का नाम सैयद मुस्तफ़ा हुसैन और दादा का नाम सैयद मेहदी तबातबाई था। नज्म के अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आकर लखनऊ में सुकूनत पजीर हुए थे। तो दोस्तों और नज्म का ताल्लुक सादात तबातबाई से था और सिलसिला नस्म इस्माइल बिन इब्राहिम बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब से मिलता है, जिनका लक़ब तबातबा था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नज्म तबातबाई के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नज्म तबातबाई के शागिर्द कौन थे? अकबर इलाहाबादी, रतननाथ सरशार, इस्माइल मेरठी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों नज्म तबातबाई के जो शागिर्द थे वो रतननाथ सरशार थे। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि नज्म तबातबाई के शागिर्द रतननाथ सरशार थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नज्म तबातबाई ने टॉमस ग्रे की अंग्रेजी नज्म एलजी का तर्जुमा उर्दू में किस नाम से किया था? शहर आशोब के नाम से, गोरे गरीबा के नाम से, बेसबाती दुनिया के नाम से, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नज्म तबातबाई ने जिस शायर की अंग्रेजी नज्म, यानी एक चीज ये याद रखिए कि टॉमस ग्रे की जो अंग्रेजी नज्म है वो है एलजी। ये पूछा जा सकता है कि टॉमस ग्रे की अंग्रेजी नज्म का नाम क्या है जिसका तर्जुमा नज्म तबातबाई ने उर्दू में किया है, वो क्या है? एलजी है, टॉमस ग्रे का। तो दोस्तों नज्म तबातबाई ने टॉमस ग्रे की अंग्रेजी नज्म एलजी का जो तर्जुमा किया था उर्दू में वो था वो किस नाम से किया था? गोरे गरीबा के नाम से किया था। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि गोरे गरीबा के नाम से उर्दू में एलजी का तर्जुमा नज्म तबातबाई ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नज्म तबातबाई ने किस शायर की नज्म का गोरे गरीबा के नाम से तर्जुमा किया था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी जो ना बीपीएससी ने पूछ चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थॉमस ग्रे, पीवी शेली, जॉन मिल्टन, दर्ज बाला में से एक से ज्यादा, दर्ज बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि थॉमस ग्रे का जो थॉमस ग्रे की जो अंग्रेजी नज्म है एलजी, उसका तर्जुमा जो है ना नज्म तबातबाई ने उर्दू में गोरे गरीबा के नाम से किया है दोस्तों। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले हैदर अली नज्म तबातबाई ने टॉमस ग्रे की अंग्रेजी नज्म एलजी का तर्जुमा उर्दू में गोरे गरीबा के नाम से किया था, जिसे ग्रे ने गोरिस्तान अहलेदा में पढ़ा था। दूसरा दीवान जो एक जो है ना दीवान ऑलरेडी ऊपर जा चुका है और ये दूसरा दीवान है जो ज्यादातर गजलों पर मुश्तमिल है, दीवान तबातबाई जिसका नाम है के नाम से मौसूम है। इसका तारीखी नाम सौते तगज़्ज़ुल है। दूसरा दीवान नज्म तबातबाई का जो दीवाने तबातबाई के नाम से मशहूर है, के नाम से मौसूम है, यानी दीवाने तबातबाई ये नाम है, उसका तारीखी नाम सौते तगज़्ज़ुल है। यानी दीवाने तबातबाई का तारीखी नाम जो है ना सौते तगज़्ज़ुल भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दीवाने नज्म तबातबाई किस नाम से मशहूर है? दीवाने तबातबाई या नज्म नहीं है तो दीवाने तबातबाई किस नाम से मशहूर है? बैते गजल, सौते तगज़्ज़ुल, आवाज़े तगज़्ज़ुल, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों दीवाने तबातबाई सौते तगज़्ज़ुल के नाम से या फिर दीवाने तबातबाई का जो तारीखी नाम है वो सौते तगज़्ज़ुल है। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले नज्म तबातबाई की मशहूर नज़में देख लेते हैं। नज्म तबातबाई की जो मशहूर नज़में हैं वो हसन शायर की नजर में हुस्न, ये हुस्न है। हुस्न शायर की नजर में
हुस्न फलसफी की नजर में गौर गरीबा, यादे रफ्तगा, गुलाब का फूल। ये कुछ ज्यादा नज्म नहीं है, बल्कि 1 2 3 4 5 नज्म नज्म तबातबाई के जो मशहूर हैं, ये याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, इसको जरूर जहन नशीन कर लीजिए। एक हुस्न शायर की नजर में, हुस्न फलसफे की नजर में गौर गरीबा, जिसका उर्दू जी ये नाम है LG, जो अंग्रेजी नज्म है LG, उसका उर्दू तर्जुमा नज्म तबातबाई ने किया था, वो गौर गरीबा के नाम से किया था। याद रफ्तगा और गुलाब का फूल, ये इंपॉर्टेंट नज्म है, इनको जरूर जहन नशीन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तर्जुमान हकीकत से कौन मशहूर है? अल्लामा इकबाल, नज्म तबातबाई, नजीर अकबराबादी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों तर्जुमान हकीकत से जो मशहूर शायर है वो अल्लामा इकबाल है। इस वजह से ये ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तर्जुमान हकीकत अल्लामा इकबाल को कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल का क्या नाम था? अहमद इकबाल, शेख मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल का जो नाम था शेख मोहम्मद इकबाल था। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? लाहौर में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है वो सियालकोट में हुई है। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई है? 1877 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, या हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है वो 1877 ईस्वी में हुई है। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अल्लामा इकबाल 1877 ईस्वी में पैदा हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ? 1839 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल का जो इंतकाल है वो 1838 ईस्वी में हुई है, 38 ईस्वी में हुआ है अल्लामा इकबाल का इंतकाल। तो इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या था? शेख रफीक, हसानुद्दीन, शेख नूर मोहम्मद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल के वालिद का जो नाम था वो शेख नूर मोहम्मद था। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों। तर्जुमान हकीकत, तर्जुमान हकीकत अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। अल्लामा इकबाल 1877 ईस्वी में पैदा हुए, 1938 1877 में पैदा हुए, 1938 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। शेख मोहम्मद इकबाल नाम था, तखल्लुस इकबाल रखते थे। इकबाल 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए और इकबाल का इंतकाल 1938 ईस्वी को लाहौर में हुआ है। दोस्तों अभी लाहौर के बारे में क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, लेकिन जो इकबाल का जो इंतकाल हुआ वो लाहौर में हुआ है। मज़ार इकबाल हुजूरी बाग के करीब शाही मस्जिद के जुनूब मशरिकी मीनार के साए में वाक़ है। इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद, वालिदा का नाम इमाम बीबी और दादा का नाम शेख रफीक। इकबाल का ताल्लुक कश्मीरी पंडितों से था, ये जरूर याद रखिए। और एक इंपॉर्टेंट जो याद रखने के काबिल है वो लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। वालिदा का नाम इमाम बीबी और दादा का नाम शेख रफीक था और इकबाल का ताल्लुक कश्मीरी पंडितों से था। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्लामा इकबाल ने प्रोफेसर अर्नोल्ड की याद में कौन सी नज्म लिखी थी? प्रोफेसर अर्नोल्ड जो अल्लामा इकबाल के फलसफी के उस्ताद हैं, वो उनकी याद में एक नज्म जो है ना अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। वो कौन सी नज्म है? लाले सेहरा, नाले फिराक, नया शिवाला, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अल्लामा इकबाल ने प्रोफेसर अर्नोल्ड की याद में जो नज्म लिखी थी वो नाले फिराक थी। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? ये अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? दोस्तों अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? तो अरशद गरगानवी, नवाब मिर्जा दाग, इब्राहिम ज़ौक़, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल सबसे पहले जो जिससे इस्लाह ली थी वो है अरशद गरगानवी, तो ये भी उस्ताद ही रहे। और उसके बाद अरशद गरगानवी के बाद जिस उस्ताद से अल्लामा इकबाल शायरी की इस्लाह ली वो है नवाब मिर्जा दाग।
इन दोनों से ही शायरी की इस्लाह ली है दोस्तों। इस वजह से जो ना अरशद गरगानवी भी सही है और नवाब मिर्जा दाग भी सही है। एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। डी इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, डी इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अरशद गरगानवी और नवाब मिर्जा दाग दोनों ही अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज्म कौन सी है? अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज्म कौन सी है? हिमाला, नया शिवाला, फलाह क़ाम, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल की पहली मतबूआ नज्म हिमाला है। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से पहले इकबाल के बारे में और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज गजल से किया था, लेकिन इकबाल की नज्मों की तादाद गजलों से ज्यादा है। तो इकबाल ने शायरी की आगाज या शायरी का आगाज या शायरी की इब्तिदा गजल से तो की थी, लेकिन अल्लामा इकबाल जो ना नज्म के लिए मशहूर है, नज्म के लिए मशहूर है। इकबाल ने सबसे पहले अरशद गरगानवी, फिर उनके बाद नवाब मिर्जा दाग से इस्लाह ली, जैसे क्वेश्चन में अभी हमने देखा। अरशद गरगानवी ने इंतकाल के शहराए आफाक बनने की पेशन गोई की थी। इकबाल के शहराए आफाक बनने की पेशन गोई की थी। इकबाल ने दाग से बजरिया डाक इस्लाह ली और उनसे औरों की तरह गायबाना तलम्मुज़ रखा। दाग इकबाल के उस्ताद होने पर फख्र करते थे। हिमालय इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म है, जो मखज़न लाहौर के पहले शुमारे में कोहिस्तान हिमालय के उन्वान से शाये हुई और बांगे दरा में हिमालय के उन्वान से शामिल की गई। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक चीज ये याद रखिए, हिमालय जो है ना बांगे दरा का में शामिल है, बांगे दरा में शामिल, बांगे दरा जो इकबाल का शेरी मजमुआ है उसमें हिमालय शामिल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इकबाल के फलसफे खुदी पर किस फारसी शायर के असरात ज्यादा है? मौलाना रूम, शेख अब्दुल कादिर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल के फलसफे खुदी पर जिस फारसी शायर का असरात है वो मौलाना रूम है। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इकबाल के यहाँ किन अनासिर का फलसफा बेहद अहम है? इकबाल के यहाँ किन अनासिर का फलसफा बेहद अहम है? खुदी, जोहद मुसलसल, तसव्वुर ज़मान व मकान, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों इकबाल के यहाँ जिन अनासिर का फलसफा बेहद अहम है वो खुदी भी है, जोहद मुसलसल भी है, तसव्वुर ज़मान व मकान भी है। इस वजह से ए बी सी जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इकबाल ने अपने कलाम में किन सनत का इस्तेमाल कसरत से किया? किस सनत का इस्तेमाल कसरत से किया? सनत तजनीस, सनत ईहाम, सनत तलमीह, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं सनत तजनीस कहते हैं दो अल्फाज जो एक ही तरह के हो, तहरीर में या इमला में दोनों एक ही तरह के हो, लेकिन दोनों के जो मीनिंग है, माना है वो मुख्तलिफ हो, माना मुख्तलिफ हो जो शेर में इस्तेमाल हुआ। सनद ईहाम कहते हैं दो अल्फाज करीब और बाईद के माना में हो और शायर जो है ना बाईद का माना मुराद ले इसमें शेर में, तो वो सनत ईहाम बोलते हैं। सनत तलमी किसी वाकया शख्स जमाना की तरफ इशारा करके जो है ना शेर कही जाए वो उसको सनत तलमी कहते हैं। दोस्तों तो इकबाल ने अपने कलाम में किस सनत का इस्तेमाल कसरत से किया है? दोस्तों सनत तलमी का इस्तेमाल ज्यादा किया है। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं और इकबाल के बारे में थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इकबाल के फलसफे खुदी पर फारसी शायर मौलाना रूम के असरात ज्यादा नजर आता है। जावेद नामा में इकबाल ने रूमी के साथ इखलाक की सैर की है। इकबाल ने अंग्रेजी हुकूमत से सर का खिताब इस शर्त पर कबूल किया था कि पहले उनके उस्ताद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए। इस तरह मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। तो दोस्तों सर का खिताब जो इकबाल को मिला वह अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से मिला, और उसके उस्ताद को शम्सुल उलमा का भी खिताब अंग्रेजी हुकूमत के तरफ से मिला। तो दोस्तों इकबाल का मर्द मोमिन नक्शे के सिपर में
सेफरमेन से मुशाबहत रखता है। हिंदुस्तान में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पहली बार इकबाल चेयर कायम की थी। हिंदुस्तान में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पहली बार इकबाल चेयर कायम की थी। इकबाल ने सर रास मसूद की दावत पर भोपाल का सफर किया था। ये पूछा जा सकता है, जैसे मीर तकी मीर के बारे में पूछा जा सकता है कि किसकी दावत पर लखनऊ आए थे। तो दोस्तों उसी तरह इकबाल के बारे में पूछा जा सकता है कि इकबाल सर रास मसूद की दावत पर 1935 में भोपाल का सफर किया था। ये पूछा जाएगा कि इकबाल किसकी दावत पर 1935 में भोपाल का सफर किया था, या इकबाल ने सर रास मसूद की दावत पर भोपाल का सफर कब किया था, ये पूछा जाएगा। और नवाब भोपाल ने रास मसूद की तजवीज पर इकबाल के लिए वजीफा मुकर्रर किया था। इकबाल के यहाँ खुदी, जोहद मुसलसल और तस्वुर ज़मान और मकान का फलसफा बेहद अहम है। इकबाल ने अपने कलाम में सनत तलमीह का इस्तेमाल कसरत से किया है। इकबाल के कलाम में शाहीन, फिक्र, इस्तिग़ना का इस्तिआरा है। हिंद और पाक में इकबाल की 100 साला तकरीबात 1970 ईस्वी में मुनक्किद हुई थी और उर्दू गजल की रवायत में इकबाल की गजल नए तजर्बे का हुक्म रखती है। इकबाल की नज़में उम्मन पैगाम से ममलू यानी पैगाम से भरी हुई होती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको भी ज़हन नशीन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इकबाल के कितने शेरी मजमूए हैं? 2, 3, 4, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं, इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? बांगे दरा, अरमगान हिजाज, ज़र्बे कलीम, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल का पहला शेरी मजमुआ बांगे दरा है, इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इकबाल के बांगे दरा में शामिल अहम नज़्मों की निशानदेही कीजिए। खिज़्र राह, तुलुए इस्लाम, शमा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल के जो बांगे दरा शेरी मजमुआ है उसमें जो अहम नज़्में हैं वो खिज़्र राह भी है, तुलुए इस्लाम भी है, शमा भी है। और तो ए बी सी एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इकबाल के बांगे दरा में शामिल सबसे पहली नज्म कौन सी है? खिज़्र राह, तुलुए इस्लाम, हिमाला, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल के बांगे दरा में जो पहली नज्म शामिल किया गया है, पहली नज्म है वो है हिमाला। हिमाला दोस्तों हिमालय इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों हिमालय इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकबाल के बांगे दरा में शामिल सबसे आखिरी नज्म कौन सी है? खिज़्र राह, तुलुए इस्लाम, हिमालय, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल के बांगे दरा में शामिल सबसे जो आखिरी नज्म है वो बी है, तुलुए इस्लाम है, इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इकबाल का शेरी मजमुआ बांगे दरा कब शायद हुआ? 1924 ईस्वी को, 1935 ईस्वी को, 1938 ईस्वी को, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों इकबाल का शेरी मजमुआ बांगे दरा जब शाही हुआ था वो ईयर था 1924 ईस्वी, इस वजह से ये ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकबाल का दूसरा शेरी मजमुआ कौन सा था? बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्बे कलीम, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों बांगे दरा के बारे में पढ़ा कि ये पहला मजमुआ है, पहला मजमुआ है। ये बाले जिब्रील दूसरा मजमुआ है। दोस्तों बाले जिब्रील दूसरा मजमुआ है, तो इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये ज़र्बे कलीम तीसरा मजमुआ है। दोस्तों तीसरा मजमुआ है। दोस्तों ये इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बाले जिब्रील इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इकबाल का दूसरा शेरी मजमुआ बाले जिब्रील है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि इकबाल का दूसरा शेरी मजमुआ बाले जिब्रील कब शायद हुआ? 1924 ईस्वी को, 1935 ईस्वी को, 1938 ईस्वी को, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल का दूसरा शेरी मजमुआ बाले जिब्रील 1935 ईस्वी को शायद हुआ, तो इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इकबाल का दूसरा शेरी मजमुआ बाले जिब्रील में किस तरह की नज़में हैं?
तमसीली नज़्में, अलामती नज़्में, सियासी नज़्में, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल का दूसरा शेरी मजमुआ बाले जिब्रील में तमसीली नज़्में भी हैं, अलामती नज़्में भी है, सियासी नज़्में नहीं है। दोस्तों ए और बी दोनों सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इकबाल का दूसरा शेरी मजमुआ बाले जिब्रील में तमसीली नज़्में भी है और अलामती नज़्में भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाले जिब्रील की अलामती नज़्मों की निशानदेही कीजिए। बाले जिब्रील में जो अलामती नज़्में हैं उसकी निशानदेही कीजिए। शियाए उम्मीद ये नहीं है, लाले सेहरा ये एक अलामती नज़्म है, शाहीन भी एक अलामती नज़्म है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सेहराए, लाले सेहरा और शाहीन दोनों अलामती नज़्में हैं और दोनों बाले जिब्रील में शामिल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़ेल में बाले जिब्रील की तमसीली नज़्म कौन सी है? ज़ेल में जो बाले जिब्रील में जो तमसीली नज़्म शामिल है उसमें वो कौन सी है? शियाए उम्मीद ये नहीं है, शाहीन भी नहीं है, क्योंकि ये तमसीली अलामती नज़्म है, ये अलामती नज़्म है, अलामती नज़्म है। तो तमसीली नज़्म जो है ना दोस्तों, ये जिब्रील व इब्लीस का मुकालमा है। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाले जिब्रील की जो तमसीली नज़्म है वो जिब्रील व इब्लीस का मुकालमा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इकबाल का तीसरा शेरी मजमुआ कौन सा है? अरमगान हिजाज, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम। बाले जिब्रील ये दूसरा मजमुआ है दोस्तों, दूसरा मजमुआ है। अरमगान हिजाज ये चौथा मजमुआ है, चौथा मजमुआ है। ज़र्ब कलीम ये तीसरा मजमुआ है दोस्तों, तीसरा मजमुआ है। तो इसमें से इकबाल का तीसरा शेरी मजमुआ कौन सा है? तो दोस्तों ये सी नंबर ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ज़र्ब कलीम है। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि इकबाल का तीसरा शेरी मजमुआ ज़र्ब कलीम कब शाये हुआ? 1936 ईस्वी को, 1935 ईस्वी को, 1937 ईस्वी को, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ज़र्ब कलीम जो है ना 1936 ईस्वी को शाये हुआ, 1936 ईस्वी को शाये हुआ। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि ज़र्ब कलीम की अहम और सबसे मशहूर नज़्म कौन सी है? दोस्तों हिमाला, शाहीन, शियाए उम्मीद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों हिमाला जो है ना ये बांगे दरा में शामिल है। शाहीन जो है ना ये बाले जिब्रील में शामिल है दोस्तों। ये तो ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। ज़र्ब कलीम में अहम और सबसे मशहूर नज़्म शियाए उम्मीद है। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि इकबाल अपना कौन सा मजमुआ का नाम सूरे इसराफील रखना चाहते थे? दोस्तों इकबाल अपना कौन सा मजमुआ का नाम सूरे इसराफील रखना चाहते थे? अरमगान हिजाज, ज़र्ब कलीम, बांगे दरा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल जिस मजमुआ का नाम सूरे इसराफील रखना चाहते थे वह है ज़र्ब कलीम दोस्तों। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इकबाल ज़र्ब कलीम का नाम सूरे इसराफील रखना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि इकबाल का चौथा और आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? अरमगान हिजाज, बाले जिब्रील, बांगे दरा जैसे पहला मजमुआ है, पहला मजमुआ है, और बाले जिब्रील ये दूसरा मजमुआ है, और अरमगान हिजाज दोस्तों ये चौथा मजमुआ है, चौथा मजमुआ है। तीसरा जो मजमुआ है वो ज़र्ब कलीम है, ज़र्ब कलीम है, ये तीसरा मजमुआ है। तो दोस्तों इकबाल का चौथा और आखिरी शेरी मजमुआ जो है ना अरमगान हिजाज है। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि चौथा और आखिरी शेरी मजमुआ इकबाल का अरमगान हिजाज है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि इकबाल का चौथा और आखिरी शेरी मजमुआ अरमगान हिजाज कब शाये हुआ? 1937 ईस्वी को, 1939 ईस्वी को, 1938 ईस्वी को, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इकबाल का चौथा और आखिरी शेरी मजमुआ अरमगान हिजाज का जो शाये होने का साल है, जिस साल जो शाये हुआ था वो 1938 है दोस्तों। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये भी याद रखिए कि इकबाल की जो वफात है वो 1938
1938 को ही हुआ था, 38 ईस्वी को ही इनकी वफात हुई थी दोस्तों। इकबाल की वफात 1938 ईस्वी को ही हुई थी, ये जरूर याद रखिए। और 1938 को ही जो है अरमगान हिजाज शाये हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरमगान हिजाज की सबसे पहली और मशहूर नज्म कौन सी है? शियाए उम्मीद, इब्लीस की मजलिस शुरा, हजरत इंसा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि शियाए उम्मीद जो ना ज़र्बे कलीम की मशहूर नज्म है, ज़र्बे कलीम की मशहूर नज्म है। अरमगान हिजाज की सबसे पहली और मशहूर नज्म जो है ना वो इब्लीस की मजलिस शुरा है। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इकबाल की सबसे आखिरी और आखिरी उर्दू नज्म कौन सी है? तुलुए इस्लाम, खिज़्र राह, हजरत इंसा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये तुलुए इस्लाम जो है ना बांगे दरा की आखिरी नज्म है, आखिरी नज्म है, ये याद रखिए, बांगे दरा की आखिरी नज्म है। खिज़्र राह जो है ना ये भी बांगे दरा की नज्म है, बांगे दरा की नज्म है, बांगे दरा में शामिल नज्म है दोस्तों। हजरत इंसा इकबाल की सबसे आखिरी और उर्दू नज्म, आखिरी उर्दू नज्म हजरत इंसा, इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इकबाल की सबसे आखिरी उर्दू नज्म कौन सा मजमुआ में शामिल है? अरमगान हिजाज, बाले जिब्रील, बांगे दरा, हस्बे बाला में से, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल की सबसे आखिरी उर्दू नज्म जो है ना अरमगान हिजाज, आखिरी उर्दू नज्म जो है ना हजरत इंसा है, हजरत इंसा है दोस्तों, ये याद रखिए। और ये हजरत इंसा अरमगान हिजाज का हिस्सा, इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर, ये शेर इकबाल के किस नज्म में शामिल है? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर, ये शेर इकबाल की किस नज्म में शामिल है? शिकवा, जवाब शिकवा, शियाए उम्मीद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो शेर है वो जवाब शिकवा नज्म की शेर है, इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि इकबाल के शेरी मजमुए क्या नाम है? इकबाल के शेरी मजमुए का क्या नाम है? बाले जिब्रील, बांगे दरा, ज़र्बे कलीम, हस्बे बाला में से, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इकबाल के जो बाले जिब्रील भी इकबाल का शेरी मजमुआ है, बांगे दरा भी इकबाल का शेरी मजमुआ है, ज़र्बे कलीम भी इकबाल का शेरी मजमुआ है दोस्तों। जैसे हमने पढ़ा कि बांगे दरा जो है ना पहला शेरी मजमुआ है, बाले जिब्रील दूसरा है और ज़र्बे कलीम दोस्तों तीसरा है। तो जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, की तीनों ही इकबाल के शेरी मजमुए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नया शेवाला किसकी नज्म है? हाली, चकबस्त, इस्माइल। नया शेवाला इकबाल, नया शेवाला इकबाल की नज्म है, इकबाल की नज्म है दोस्तों, इकबाल की नज्म है, इकबाल की नज्म है दोस्तों। इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब ए बी सी गलत हो जाए तो डी भी गलत हो जाएगा, इस वजह से ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनमें से किसी की भी नया शेवाला नज्म नहीं है बल्कि इकबाल की नज्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इकबाल की कौन सी नज्म इत्तेहाद और कौमी यकजहती पर मबनी है? नया शेवाला, जवाब शिकवा, शियाए उम्मीद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इकबाल की जो नज्म इत्तेहाद और कौमी यकजहती पर मबनी है वो है नया शेवाला, इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इकबाल को गालिब के मानवी फर्जंद किसने कहा था? इकबाल को गालिब के मानवी फर्जन किसने कहा था? मलिक राम ने, खलील रहमान आजमी ने, ख्वाजा हसन निजामी ने, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल को गालिब के मानवी फर्जन जिस शख्स ने कहा था वो है मलिक राम, इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों।
क्योंकि मालिक राम ने इकबाल को गालिब के मानवी फर्जंद कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इकबाल को इमामुल असर किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी, खलीलुर रहमान आजमी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों इकबाल को जिस शख्स ने इमामुल असर कहा था वह है अब्दुल माजिद दरियाबादी। अब्दुल माजिद दरियाबादी, इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अब्दुल माजिद दरियाबादी ने इकबाल को इमामुल असर कहा था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि इकबाल को हस्सानुल हिंद किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी, मीर आजाद बलग्रामी, कलीमुद्दीन अहमद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल को हस्सानुल हिंद जिसने कहा था वह है मीर आजाद बलग्रामी। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकबाल को फाशिस्ट शायर किसने कहा था? इकबाल को फाशिस्ट शायर किसने कहा था? अख्तर हुसैन रायपुरी ने, आल अहमद सुरूर ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इकबाल को फाशिस्ट शायर जिस शख्स ने कहा था वह है अख्तर हुसैन रायपुरी। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि अख्तर हुसैन रायपुरी ने इकबाल को फाशिस्ट शायर कहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। खुदा से हुस्न ने एक रोज ये सवाल किया, जहां में क्यों ना मुझे तू लाजवाल किया। ये मिसरा इकबाल की किस नज्म से माखूज है? दोस्तों ये क्वेश्चन है, जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन अभी देखा कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरा होकर। ये वो जो शेर है किस नज्म में शामिल किया गया वो हमने पढ़ा। वो नज्म जो है ना जवाब शिकवा था, और ये क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछ रखा। बीपीएससी ने ऑलरेडी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि खुदा से हुस्न ने एक रोज ये सवाल किया, जहां में क्यों ना मुझे तू लासवाल किया। ये शेर, ये मिसरा इकबाल की, ये शेर में इकबाल की किस नज्म से माखूज है? दोस्तों नया शिवाला, फिकत हुस्न, शाये उम्मीद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों खुदा से हुस्न ने एक रोज ये सवाल की, ये शेर जो है ना हकीकत हुस्न से माखूज है। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इकबाल की नज्म रूह अर्जा आदम का इस्तकबाल करती है किस हैयत में लिखी गई है? मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस। मुरब्बा जो चार चार मिसरों पर मुश्तमिल हो, मुखम्मस जो 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, और मुसद्दस जो 6-6 मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसको मुसद्दस कहते हैं। दोस्तों इकबाल की नज्म रूह अर्जा आदम का इस्तकबाल करती है, जो वो मुखम्मस की हैयत में है। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब सवालों का सिलसिला खत्म हो गया। अब थोड़ा सा जो है ना इकबाल की जो मशहूर नज़में हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और ये मुख्तसर है, बहुत ही कम है। मैं ये जो कुल्लियात है, ये जो दोस्तों कुल्लियात इकबाल की अहम नज़में हैं, जैसे ये पहला बांगेदरा जो शेरी मजमू है उससे उसकी जो मशहूर नज़म है, ये सारी नज़म को आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हिमालय है, ये पहली नज़म है, इसका याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा परिंदे की फरियाद, ये बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट नज़्म है, इसको भी याद रखें। शमा व परवाना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद जो नाला फिराक, जो अल्लामा इकबाल ने प्रोफेसर अर्नोल्ड की याद में लिखा था, ये नाला फिराक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तराना हिंदी, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, इसी बागेदारा में शामिल है दोस्तों। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नज्म है तलबाए अलीगढ़ कॉलेज के नाम, तलबाए अलीगढ़ कॉलेज के नाम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद शिकवा, जवाब शिकवा, शमा और शायर, शिबली व हाली, वालदा मरहुमा के नाम, मुसलमान और तालीम जदीद, शाये आफ्ताब, शेक्सपियर, खिज़र और तुलुए इस्लाम। ये जो इंपॉर्टेंट नज़में हैं ये बांगेदरा में शामिल है इकबाल के, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाले जिब्रील में जो इंपॉर्टेंट नज़में शामिल हैं उसको भी ज़हन नशीन करना है, बहुत जरूरी है दोस्तों। उसमें पहली नज़्म दुआ, मस्जिद कुर्तुबा, ये दोनों याद करना, ये इसको ज़हन नशीन करना बहुत जरूरी है। लैनुल खुदा के हुजूर में ज़ौक़ और शौक़, लाला सहरा, साकी नामा, रूह अर्जा आदम का इस्तकबाल करती है, जो हमने अभी पढ़ा कि ये मुखम्मस के हैयत में है। जिब्राइल व इब्लीस, जावेद के नाम, नेपोलियन के मजार पर इब्लीस की अर्ज़ गुजाश्त। जैसे ये दोस्तों जो हमने अभी उसको हाईलाइट किया, ये जिब्रील व इब्लीस,
और ये हाईलाइटेड, ये जो गुलाई किया हुआ हाईलाइटेड नज़में है, ये इंपॉर्टेंट है बाल जिब्रील के, इसको याद करना और ये इसको जहन नशीन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके लिए प्लीज इंपॉर्टेंट नज़में है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको जो है ना हमेशा जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि रूह अर्ज़ा आदम का इस्तेमाल करती है किस इकबाल के किस जो है ना शेरी मजमूए से माखूज है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नज़में हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। दरब कलीम में जो शामिल इंपॉर्टेंट नज़में हैं उसको भी याद करना बहुत जरूरी है, उसको भी जहन नशीन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। हिंदी मुसलमान, ये बहुत जरूरी है। सुल्तान टीपू की वसीयत, खुदी की तरबियत, खुदी की जिंदगी, आजादी निस्वा, शियाए उम्मीद, कार्ल मार्क्स की आवाज, इब्लिस का फरमान अपने सियासी फर्जिंदों के नाम और रूमी। ये सारे ही नज़में इसमें इंपॉर्टेंट है और मशहूर है दोस्तों, इनको जहन नशीन कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट, अरमगान हिजाज, इब्लिस की मजलिस शोरा, इब्लिस की मजलिस शोरा है दोस्तों, इब्लिस की मजलिस शोरा, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी में जो ना हजरत इंसा भी है, हजरत इंसा जो आखिरी नज़्म इकबाल की, ये भी इसी में है, अरमगान हिजाज की, हजरत इंसा की, इब्लिस की मजलिस शुरा, ये पहली नज़्म अरमगान हिजाज की, और ये हजरत इंसा आखिरी नज़्म अरमगान हिजाज की। और ये अरमगान हिजाज ये चौथा जो है ना, चौथा मजमूआ है, शेरी मजमूआ है दोस्तों इकबाल का, ये याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों ये आज की क्लास बस यहीं तक, ये लास्ट था। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी थी और इकबाल के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, आप आराम से कर लीजिएगा। नज्म तबातबाई के बारे में हमने पढ़ा, नज्म तबातबाई के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप आराम से कर लीजिएगा। इसके बाद अकबर इलाहाबादी के बारे में हमने पढ़ा, अकबर इलाहाबादी के बारे में हमने पढ़ा। ये अकबर इलाहाबादी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए दोस्तों, आप आराम से कर लीजिएगा। ऑलरेडी पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा है वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे आप जो है ना बिहार के बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी के यूपी टीईटी पीईटी की तैयारी कर रहे हो, वेस्ट बंगाल में जो टीईटी पीईटी है वहाँ उसकी तैयारी कर रहे हो, झारखंड में टीईटी पीईटी है उसकी तैयारी कर रहे हो, या दिल्ली में जो डीएसएसबी DSSB की जो तैयारी, उर्दू टीईटी पीईटी की भी तैयारी कर रहे हो, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उर्दू सब्जेक्ट के लिए, तो दोस्तों ये क्लास जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर इससे पहले जो क्लासेस कर रखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको वन क्लास पे वन जो है एक एक क्लास को जो है ना आप करिए, एक एक क्लास को आखिर तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो जो मैंने क्वेश्चंस, इसलिए मैं पीपीटी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। पीपीटी बनाने में रिसर्च करके जो है ना, रिसर्च करने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे केवीएस एनवीएस की भी तैयारी, ये इसमें केवीएस और एनवीएस भी शामिल कर लीजिए, केवीएस और एनवीएस इसके अलावा स्टेट, ये सारे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं प्लीज मेरी क्लास को देखिए। मेरी क्लास जो है ना सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम का पैटर्न को समझ करके रिसर्च करके मैं पीपीटी बनाता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वजह से क्लास को अंत तक देखिए, क्लास की जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से करिए, और मेरी उम्मीद ये है कि आप जो है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी अच्छी से हो और आप क्वालिफाई कर जाए और आपको एक नौकरी मिल जाए, आपकी एक पोजीशन पक्की हो जाए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिए। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि क्लासेस किस तरह की हो रही है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।